महाशिवरात्रि। क्या आप जानते हैं इस रात का रहस्य? क्या आप जानते हैं, एक ऐसी रात होती है जो साल में सिर्फ एक बार आती है। यह रात विशेष है क्योंकि यह भगवान शिव को समर्पित है। एक ऐसी रात जो अंधकार से भरी होती है लेकिन करोड़ों लोगों के जीवन में प्रकाश भर देती है। इस रात का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। यह रात शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि एक रहस्य है, एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। इस रात को शिव भक्त उपवास रखते हैं और पूरी रात जागरण करते हैं। यह रात है भगवान शिव की, जो देवों के देव महादेव कहलाते हैं। शिव की महिमा का गुणगान करते हुए भक्त भजन और कीर्तन करते हैं। यह रात है शिव और शक्ति के मिलन की, सृजन और विनाश के नृत्य की। इस रात को शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं महाशिवरात्रि के रहस्यों की सैर पर। हम जानेंगे कि इस रात का महत्व क्या है और इसे कैसे मनाया जाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, हंसाएगा और शायद आपको भोलेनाथ के थोड़ा और करीब भी ले जाएगा। इस रात की महिमा को समझने के लिए हमें शिव की भक्ति और उनके रहस्यमय स्वरूप को जानना होगा। महाशिवरात्रि की रात को शिव भक्त मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। यह रात शिव की शक्ति और उनके अनंत स्वरूप का प्रतीक है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस रात के रहस्यों को, जो हमें शिव के और करीब ले जाते हैं। शिव आदिदेव, योगी और विनाशक। महाशिवरात्रि को समझने से पहले हमें शिव को समझना होगा। शिव, जिन्हें हम महादेव, भोलेनाथ और अनेक नामों से पुकारते हैं, एक रहस्य हैं। वे आदिदेव हैं, जिनका न आदि है न अंत। वे योगी हैं, जो हिमालय की चोटियों पर ध्यान करते रहते हैं। वे विनाशक भी हैं, जो सृष्टि के संतुलन के लिए सब कुछ नष्ट कर देते हैं। लेकिन शिव सिर्फ विनाशक नहीं है, वे सृजन के देवता भी हैं, क्योंकि विनाश के बाद ही नया सृजन पॉसिबल है। वे जीवन और मृत्यु के साइकिल के स्वामी हैं, और यही तो लाइफ का सच है। तो क्या आप तैयार हैं शिव के इस रहस्य को और गहराई से जानने के लिए? महाशिवरात्रि क्यों है इतनी खास? महाशिवरात्रि यानी शिव की महान रात। यह रात है जब शिव ने तांडव किया था, वह नृत्य जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। यह रात है जब शिव ने जहर पिया था और नीलकंठ बन गए थे। यह रात है जब शिव और शक्ति का विवाह हुआ था, जिससे दुनिया का बैलेंस बना रहा। इस रात भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और पूरी रात जागकर शिव जी की पूजा करते हैं। यह रात है पापों से मुक्ति पाने की, मन की अशांति दूर करने की और शिव जी का आशीर्वाद पाने की। तो आइए जानते हैं उन रहस्यों के बारे में जो इस रात को इतना खास बनाते हैं। रात भर जागरण, नींद को भगाओ, शिव का ध्यान लगाओ। महाशिवरात्रि पर रात भर जागरण क्यों होता है? क्या शिव जी को नींद नहीं आती? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल यह जागरण हमारे अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए है। जब हम रात भर जागते हैं तो हम अपने मन के बुरे विचारों से लड़ते हैं, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल पाते हैं। यह एक तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन है, खुद को जानने का एक प्रयास है। और जब मन शांत होता है तब शिव जी का ध्यान लगता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। तो इस बार महाशिवरात्रि पर कोशिश कीजिए कि आप भी जागरण करें और देखें कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। दूध, दही, बेलपत्र, शिव जी को क्या चढ़ाएं? महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा का खास महत्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर दूध, दही, बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? इन सब का अपना अपना महत्व है। दूध पवित्रता और साफ दिल का प्रतीक है, दही समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है, और बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है। यह सब चढ़ाकर हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन को पवित्र, समृद्ध और संतुलित बनाएं। तो इस बार जब आप शिवलिंग पर कुछ चढ़ाएं तो इन बातों को याद रखें और उनका महत्व समझें। शिव और शक्ति, एक प्रेम कहानी जो ब्रह्मांड चलाती है। यह कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह सृष्टि के संचालन की कहानी है। महाशिवरात्रि सिर्फ शिव जी का त्योहार नहीं है, बल्कि यह शिव और शक्ति के मिलन का उत्सव है। यह वह दिन है जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था
और इस दिन को पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। शक्ति, जिन्हें हम पार्वती, दुर्गा, काली आदि नामों से जानते हैं, शिव जी की पत्नी हैं। वे विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं, लेकिन उनका मूल एक ही है, शक्ति। वे शक्ति का प्रतीक हैं और शिव के बिना अधूरी हैं। ठीक वैसे ही जैसे शिव जी शक्ति के बिना अधूरे हैं। ये अटूट बंधन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण क्या होता है। ये मिलन सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो शक्तियों का मिलन है। यह मिलन हमें यह भी सिखाता है कि जब दो शक्तियां एक साथ आती हैं, तो वे असीमित शक्ति और सामर्थ्य का निर्माण करती हैं। यह पुरुष और प्रकृति का, निर्माण और पालन का, ज्ञान और शक्ति का मिलन है। यह मिलन हमें यह भी याद दिलाता है कि सृष्टि का संतुलन कैसे बना रहता है। यह मिलन ही दुनिया को चलाता है और इसी मिलन के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शिव और शक्ति का यह मिलन ब्रह्मांड के हर कण में विद्यमान है। तो आइए इस महाशिवरात्रि पर शिव और शक्ति के इस अद्भुत मिलन का जश्न मनाएं। इस पावन अवसर पर हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि यह मिलन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का आधार है। समुद्र मंथन और महाशिवरात्रि जहर पीने वाले देवता की कहानी महाशिवरात्रि से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है, समुद्र मंथन की। यह कहानी हमें भगवान शिव की महानता और उनके बलिदान की याद दिलाती है। कहते हैं कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो उसमें से अमृत के साथ साथ हलाहल नामक जहर भी निकला। यह मंथन बहुत ही कठिन और लंबा था, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। यह जहर इतना खतरनाक था कि इससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। इसका प्रभाव इतना भयानक था कि सभी देवता और असुर घबरा गए और उन्हें समझ नहीं आया कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तब सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस मुसीबत से उनकी रक्षा करें। भगवान शिव, जो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, ने उनकी प्रार्थना सुनी। शिव जी ने प्यार से वह जहर अपने गले में उतार लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह एक अद्वितीय घटना थी, जिसने भगवान शिव को और भी महान बना दिया। यह कहानी हमें बताती है कि शिव जी कितने दयालु और निस्वार्थ हैं। उन्होंने अपने भक्तों की भलाई के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल दिया। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं, चाहे उन्हें खुद कितना भी कष्ट क्यों ना उठाना पड़े। उनकी यह निस्वार्थता और दयालुता हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति क्या होती है। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम भगवान शिव के इस महान बलिदान को याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। विज्ञान क्या कहता है शिवरात्रि के बारे में? अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन क्या साइंस भी महाशिवरात्रि के बारे में कुछ कहता है? जी हां, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि महाशिवरात्रि का संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले बदलावों से है। कहते हैं कि इस रात पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है, इसलिए इस रात ध्यान और योग करना बहुत फायदेमंद माना जाता है। हालांकि यह सिर्फ एक थ्योरी है और इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि हमारे पूर्वज प्रकृति के बहुत करीब थे और उनके द्वारा बताई गई हर बात के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर रहा होगा। आज के समय में महाशिवरात्रि का क्या महत्व है? आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों का कोई महत्व है? जी हां, बिल्कुल है। यह त्योहार हमें याद दिलाते हैं कि लाइफ सिर्फ पैसे कमाने और खर्च करने का ही नाम नहीं है। यह हमें अपने अंदर झांकने, खुद को जानने और समझने का मौका देते हैं। यह हमें शिव जी के आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि जीवन में बैलेंस कैसे बनाए रखें, कैसे निस्वार्थ बने और कैसे हर सिचुएशन में शांत रहें। तो आइए इस महाशिवरात्रि पर हम सब मिलकर शिव जी के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लें और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। शिव के भक्त बनो, जीवन में खुशियां लाओ। शिव जी के भक्त बनना मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको कोई बड़ा यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, न ही हिमालय पर जाकर तपस्या करने की। शिव जी तो भोलेनाथ हैं, वे तो आपके सच्चे मन से खुश हो जाते हैं। बस जरूरत है तो आपके मन में श्रद्धा और विश्वास की। शिव जी को अपना मानो, उनसे बातें करो, अपनी परेशानियां बताओ और देखो वे कैसे आपकी मदद करते हैं। शिव के भक्त बनो और देखो कैसे आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। महाशिवरात्रि एक त्योहार, अनेक रंग। तो यह थी महाशिवरात्रि की कहानी, जो रहस्यों और मान्यताओं से भरी हुई है। यह त्योहार हमें शिव जी के करीब ले जाता है
और हमें लाइफ का असली मकसद समझाता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अंदर के अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। तो आइए इस महाशिवरात्रि पर हम सब मिलकर भगवान शिव की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमें हमेशा अपने चरणों में स्थान दें। हर हर महादेव।